हेलो, वेलकम टू एग्जाम। तो ये क्वेश्चन सारा जो है आज का, ये सिंप्लीफिकेशन, अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन का सीरीज चला रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और सब क्वालिटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ये रूट क्वेश्चन मार्क है, इसका वैल्यू मुझे, ये रूट क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मुझे बताना है। तो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 288 इंटू में स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे। डिवाइड बाय 24 है और इंटू में 36 है, फिर यहाँ से डिवाइड है तो इसको मैं डिवाइड मीन्स 18 हो जाएगा। और इज इक्वल टू रूट क्वेश्चन मार्क जगह मैं एक्स ले लेता हूँ, यही है। अब कट कर देते हैं। ठीक है, कट किससे करेंगे, 18 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से 1 कट जाएगा 12 बार में, फिर 12 से इसको काट देंगे। 12 दूनी 24, 12 चौक 48। तो रूट एक्स मेरा कितना आ जाएगा, 24 इंटू में 288। ओके, इतना ही आएगा 24। और यहाँ अभी हम लोग ने देखा कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 12 इंटू 24 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया था ना, 12 से कट गया था 12 इंटू, तो इसको 12 इंटू 24 लिख सकते हैं। तो एक चीज़ पता है आपको कि 24 का स्क्वायर, ये सब तो याद ही होना चाहिए, कितना होता है 576, यही होता है ना। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 576 और इंटू में 12, ये रूट एक्स का वैल्यू है। तो फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का जब इससे करेंगे तो 12×6 = 72 को 2 7 कैरी, 12×7 = 84। ठीक है, 84 और 7 कितना हो जाएगा 84 और 7 91, 91 को 1 फिर 9 कैरी, 12×25 = 60 और 9 69। ठीक है, तो 69 69। तो रूट एक्स इतना आ गया। तो यहाँ पे रूट एक्स इतना आ गया, तो मेरा एक्स कितना आ जाएगा, तो एक्स रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू 6912 है। तो ये जब 1/2 इधर जाता है तो स्क्वायर में हो जाता है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6912 का होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल है, एडिशन है, एडिशन में कुछ नहीं करना होता है। ऐसे अगर दिख गया तो जस्ट 4 5 9, तो 9 आ गया। तो 9 कहाँ कहाँ पे, यहाँ पर है और कहीं तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे नॉन ऑफ दीज है तो इसलिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर नॉन ऑफ दिस नहीं रहता तो इसको मैं टिक मार देता, बट पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 को 4 1 कैरी, फिर 4 और 3 7, 7 7 14, 14 और 1 15 कैरी था, एक 15, 15 को 5 1 हासिल, 9 11 9 3 12 और 1 13 और 13 14 15 और 1 16। ठीक है, तो ये आ गया। बस इसको ऐसे नहीं लिखना नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे आप लोग नहीं करिए, इसको ऐसे ऐसे करके 1 5 4 फिर 2 3 6 5 फिर 9 7 1 0 फिर 3 0 2 0 ऐसे करके ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, इसको ऐसे देखो, ऑब्जर्व करो, 4 5 9 हो गया और कुछ तो नहीं है तो 9 लिख दिया, फिर 5 और 6 11 हो गया और 1 12, 12 और 2 14 हो गया, तो 4 फिर 1 फिर 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 1 कैरी, 15 को 5 1 कैरी, फिर 1 और 2 3 3 3 6, 6 और 9 15, 15 और 1 कैरी 16, ऐसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67.5% ऑफ 960, फिर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ऑफ 640 इज इक्वल टू इतना दिया गया है। तो इसको इससे कॉन्फिडेंस मत कीजिएगा। 62.5% कितना होता है, 5/8 होता है। 37.25 की 5 ऐसे कुछ होता है इज इक्वल टू 3/8 होता है। और 12.5% इज इक्वल टू होता है 1/8। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 67 है तो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो 67.5% की जगह पे 100 रख लूँगा। अब इस
पॉइंट को हटाऊंगा तो इधर नीचे 10 आ जाएगा, इजी इंटू में 960 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स रख दूंगा और परसेंटेज पे 100 इंटू में 640 इज इक्वल टू 728। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब कुछ कट रहा है, इससे एक कट रहा है और कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए इसे। देखिए ये 25 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 एक के 5, 5 नहीं 15, 5 पचे 25 और कुछ कट सकता है इससे। 5 से फिर 5 चौक को 20, फिर ये कटेगा। 5 2 10, 5 सत्ते 35, फिर 4 से ये कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 चौक को 16, तो इधर कितना आ जाएगा 27 इंटू में 24 और प्लस ये जीरो से ये जीरो कट गया तो क्या आ जाएगा 6.4 आ जाएगा। ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 64x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 728। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पैनिक नहीं होना है। कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, देखिए ये 27 है और यहाँ पे 24 है। तो किसी को भी आप कुछ भी, जैसे 27 और 24 को मैं 20 प्लस 4 कर देता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। तो इसका मल्टीप्लाई मैं से करूँगा तो 0 2 सत्ते 14, 2 4 1 5, 540। फिर इसका मल्टीप्लाई मैं ऐसे करूँगा तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा 4 सत्ते 28 को 8 2 हासिल, 4 2 ने 8 और एक 9, तो 8 हो गया। 9 4 13 और 5, ओके 538। ठीक है, 538 आ रहा है। कुछ मैंने गलत किया है? कुछ गलत तो नहीं किया है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग। कैसे? इजी करने के लिए इतना क्यों मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। ये 27 इसको मैं क्या कर सकता हूँ 9 इंटू 3 कर सकता हूँ और 24 को मैं 8 इंटू 3 कर सकता हूँ। 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 के 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। तो 9 9 क्या होता है 81 होता है और इधर 8, इससे इजी हो जाएगा। 8 के 8 8 64, 648 आ गया इधर। ठीक है, तो मेरा 648 आ गया और इस 648 को मैं इधर लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6.4x, 10 को मैं हटाया, पॉइंट लगा दिया और इधर 728 माइनस 648। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 648। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 0 बार में 4 जाए 8, 80 आ गया। तो 6.4 इज इक्वल टू इतना, तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 6.4। तो इसको मैं 800 डिवाइड बाई 64 कर सकता हूँ। पॉइंट हटा गया तो नीचे 10 आ गया, 10 ऊपर चला गया, फिर 8 से काट दूंगा 8 64, फिर ये 100 हो जाएगा। आपको पता है कि 1/8 इंटू 100 कितना होता है 12.5% होता है, तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/8। ठीक है, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.5% आता है और 12.5% का वैल्यू ही 1/8 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ गया, इसका वैल्यू मुझे बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज है तो परसेंटेज से ये 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7/3 इंटू में 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 32% है तो 32 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा, इंटू में 1450 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे √1066 है, माइनस यहाँ पे 15% ऑफ 50% 280 है। तो 15% को मैं 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/20 कर सकता हूँ और 280 करके तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 28 कट जाएगा तो 14 हो जाएगा। फिर 14 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड है तो मीन्स यहाँ पे डिवाइडेड होगा और 68 को 72 से माइनस करेंगे, 8 4 12 मीन्स -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू में x है। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है,
3 से कट रहे, 3×5 = 15, तो ये कितना आ जाएगा 35 प्लस इस जीरो से इस जीरो कटा, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 से कटता है 5 जगह 5, अरे सॉरी 5 दूनी 10, 45, फिर 2 से कट जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ 16 और 29 को मुझे मल्टीप्लाई करना है। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 16 को 16 कर देंगे और 29 को मैं 30 - 1 कर दूंगा, तो इसका मल्टीप्लाई से करूंगा 480 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई से करूंगा तो 16 हो जाएगा, तो माइनस करना है। 10 में से 6 जाए 4, 7 में से 1 जाए 6, 464, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 464, तो ये वाला 464 आ गया, और प्लस इसको ये 6, ये भी 6 था, तो इसको जब इससे माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाए 4, 6 में से 4 जाए 2, 012। आपको पता है कि √1024 किसका होता है, 32 का, ये याद होना चाहिए सर। डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू एक्स। अब 35 प्लस 464 आ गया, अब ये 32 आ गया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर चला गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में 32 और नीचे में 4 आ गया, इज इक्वल टू में एक्स, 4 से कटेगा 8 आ गया। अब इसका जब करेंगे 35 ब्रैकेट हटा दिए, इसमें से 464 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 8 जाए 2, छः, सॉरी 6, 14 में से 8 जाए 6, ये 5 और 4 इक्वल टू में एक्स, 6 5 11, 5 3 8 और 1 9, और इधर 4, एक्स इज इक्वल टू 491, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सब करना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इधर देखिए, ये इसमें देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में आया है, तो छोड़ देने का, नहीं तो ज़्यादा टाइम है तब करने का, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है। पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा, फिर इसका, फिर इससे प्लस करना पड़ेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा, फिर इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो 67 × 3 करना है मुझे, 67 × 3 ईजी है। पहले 3 का मल्टीप्लाई 60 से, फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 से, 3 3 छक्का 18, 180 हो गया, 3 7 21, 180 और 21 कितना हो जाएगा, माइंड में 101, 180 और प्लस 21, 180 और प्लस 20 कितना होता है, 200 और 1, 201 हो जाएगा। अब इस 201 में मुझे 201 जो आया है उसमें मुझे इस 12 को ऐड करना है, ठीक है, इस 12 को ऐड करना है। तो 201 है, अगर मैं एक हटा के इसको दे दूं तो 213 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 213 डिवाइडेड बाई 67 इंटू में, ऐसे ही अब मुझे किसका करना है, 59 × 71 का, तो इसको भी यही कर देंगे, 60 - 1 कर दूंगा इंटू में 71, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई से करूंगा तो 0 6 के 6 6 7 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 71, तो 10 में से 1 जाए 9, 5, 15 में से 7 जाए 6, ठीक है, और यहाँ पे 14196 आ गया, ठीक है। अब 4196 आ गया और इसमें मुझे 32 ऐड करना है, 4196 आएगा ना, 0 6 के 6 6 7 6 42, ठीक है, फिर माइनस, ओ सॉरी माइनस करना, 10 में से 1 जाए 9, और यहाँ पे 15, 15 में से 7 जाए 8 होगा यहाँ पे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 8 होगा, मैं फिर से कर देता हूँ। देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 6 के 6 6 7 42, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 से तो 71, फिर माइनस, 10 में से 1 जाए 9, 15 में से 7 जाए 8, और 1 4 4189। अब मुझे इसमें 32 ऐड करना है, 9 2 11, 8 3 11, 12 को 2 एक हासिल, और फिर उसके बाद 1 1 2 और 4 4221 आएगा, ठीक है इसका। तो यहाँ पे 4221 आ गया, और यहाँ पे 71 आ गया, इंटू में 16, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 112 और 2 114, तो 114 डिवाइडेड बाई 7, और प्लस, यहाँ पे प्लस याद रखिएगा, 3 दूनी 6 से 1 7, 7 बट्टा में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ऑब्जर्व करना है सॉल्व करते वक्त। देखिए, इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 के 3, 3 सत्ते 21, इट मीन्स ये 3 से कट रहा है,
कुछ कट रहा है, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, ये नहीं कटेगा। और कुछ इससे ही कट रहा है, 7 छक 42, 7 त्रिक 21, 9 सत्ते इससे कट जाएगा ये, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 छक 54 और 60, ये 9 बार में। और कुछ तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 त्रिक 27 इंटू में 114 और प्लस 7/2 को मैं 3.5 लिख सकता हूँ। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, 27 इंटू में 1 1 14 है, तो 27 इंटू में इसको मैं 100 प्लस 10 प्लस 4 कर सकता हूँ। तो 27 का मल्टीप्लाई से किया तो 2700, फिर 27 का मल्टीप्लाई से किया तो 270, फिर 27 चौको 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 1 9 10, 108। ठीक है, अब इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 7 2 10, 10 2 1 3, 3078 आ गया। यहाँ पे मेरा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं 3078 कर सकता हूँ और प्लस यहाँ पे 3.5, तो इसमें ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 0.5 तो होगा ये, 8 3 11, 7 1 8 0 3, 3081.5 कहीं दिख रहा है ये वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, 7428 है, इंटू में 3/4 है, इंटू में 2/9 है, इंटू में क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लिया और 619 है। बस इतना ही करना है। कैसे करेंगे, पहले तो इसको काट देते हैं इससे, और कुछ कट रहा है इसको इससे काट देंगे, कट जाएगा। कैसे पता चला मुझे कट जाएगा, क्योंकि अगर इस सम ऑफ डिजिट 9 आ गया 3 आ गया तो इसमें 3 और 9 से कटेगा। तो 8 2 10, 4 14, 14 और 7 21, 21 और 21 3 से कटता है। ठीक है, 21 और 2 21 को 2 + 1 करेंगे 3, तो मतलब 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौको 12, 3 7 21, 3 छक 18, फिर 4 से कट जाएगा, 4 6 24, फिर 4 1 4, 4 9 36, फिर ये 619 से कट गया। अब बचा क्या मेरे पास, 2x बचा, तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, 185% ऑफ 500 हो, तो परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 185 इंटू में 5 आ गया इधर, माइनस ये 46/100 होगा, इंटू में 1650 इज इक्वल टू में 4, क्वेश्चन मार्क जगह मैंने x ले लिया, तो 0 से 0 कट गया। और कुछ कट रहा है, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 3 15, फिर 5 3 15, फिर 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। और कुछ तो नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 5 5 25, 5 8 40, 2 42 को 2, 4 हासिल, 5 1 5, 5 4 9, 925 माइनस। अब देखिए 23 इंटू 33 का मुझे मल्टीप्लाई करना है। ये भी इजी है, क्यों, क्योंकि ये 33 है तो 3 इंटू 11 कर सकता हूँ, और इधर में 23 है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9, 3 2 6, और 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना होता, बस जो नंबर है उसको ऐड करना है। तो इसको एज इट इज 9 लिखना है, और इसका जो नंबर इससे ऐड कर दिया है, तो 9 6 15 5, एक कैरी आया तो 6 6 और एक कैरी 7, ये आ गया 759 इज इक्वल टू में 4x। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 15 में से 9 जाए 6, 11 में से 5 जाए 6, और इधर 8 में से 7 जाए 1, तो इज इक्वल टू 4x हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 166 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 चौक को 16, 4 1 की 4, 4 पच्चे 20। एक मिनट, हम्म, क्या हो गया, एक मिनट, कहाँ थे हम लोग,
ये तो क्वेश्चन हो गया था ना, कर लिया था मैंने, ये हो रहा था नहीं हुआ था। चलिए फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए तो क्या किया था, ये परसेंटेज से 2 जीरो काट दिया था, तो 185 इंटू में 5 हो गया था, माइनस यहाँ पे 46/100 किया मैंने, और यहाँ पे 1650 इज इक्वल टू 4, और क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स ले लिया था। तो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 अठे 40 और 2 42, 5 के 5 और 4 9, माइनस जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 5 तीन 15, फिर 5 तीन 15, फिर 2 से इसको काट दो 4, 2 तीन 6, और यहाँ पे मैंने सिखाया कि 23 इंटू 33 है, तो इसको 3 इंटू 11 कर देंगे, फिर यहाँ पे 23, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 3 6 इंटू में 11, 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, जस्ट इस नंबर को एज इट इज लिखेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे तो 9 6 15, एक कैरी, फिर जो लास्ट डिजिट रहता है उसको कैरी से ऐड कर देंगे, तो 6 और एक कैरी 7 हो गया, तो 759 इज इक्वल टू 4x हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15 में से 9 जाए 6, 11 में से 5 जाए 6, 8 में से 7 जाए 1 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 166/4, इसको काटेंगे तो 4 चौक को 16, फिर 4 एक 4, 4 पच्चे 20, ऑप्शन नंबर कहीं है डी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.8% है, ठीक है। तो 0.8% को मैं अगर 8 डिवाइडेड बाई परसेंट की जगह पे 100 और पॉइंट जो है पॉइंट की जगह पे 10 इंटू में 2580 लिख सकता हूँ, प्लस 16 और परसेंट की जगह पे 100 इंटू में 685, यही है, इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मैंने एक्स ले लिया है। तो जीरो से एक जीरो कट गया, और कुछ कट रहा है और कुछ तो नहीं कट रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 258 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे ही कर देंगे, माइंड में 8 64 को 4 6 हासिल, 8 8 5 40 और 4 46 को 6 4 हासिल, ठीक है। 8 दूनी 16 और 4 20 डिवाइडेड बाई में 100, प्लस ये कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये भी 5 से कटेगा तो 5 एक के 5, 5 तीन 15, 5 सत्ते 35, फिर 4 से कट जा, 4 चौक को 4 पच्चे, चलिए 4 से नहीं काटेंगे इसको, क्यों नहीं काटेंगे मैं इसका रीज़न बताता हूँ। इसको 2 से काटेंगे, 2 दहिया 10, 2 अट्ठे 16, नीचे अगर 10 रहेगा तो डेसिमल बनाने में इजी रहेगा। अब 137 का मल्टीप्लाई 8 से करना है, 8 सत्ते 56 को 6 5 हासिल, 8 तरीके 24 और 5 29 को 9, ठीक है, 2 हासिल, 8 के 8 और 2 10, और नीचे में 10 इज इक्वल टू में x हो गया, इसलिए मैंने 2 से काटा कि नीचे 10 रहेगा तो पॉइंट बनाने में इजी रहता है। तो ये 20.64 हो गया, और प्लस 109.6 इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब इन दोनों को मुझे ऐड कर देना है, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो कैसे होगा, 109.6 और यहाँ पे 20.64, इसको ऐड कर देना है, तो 4 6 6 12 9 और एक 10 को 0 एक हासिल, 2 और एक 3, 130.24, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं इस सबको होमवर्क देना चाहता हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं इसको समझा दूंगा, ओके, ठीक है। मुझे एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।